वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13। वर्कशीट नंबर 13 में हमने पढ़ना है बेटा परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के बारे में। तो बेटा परिमेय संख्याएं होती क्या है? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो कि p/q की फॉर्म में होती हैं, यानी कि एक अंश होता है और एक हर होता है। और कंडीशन क्या होती है? जो आपका हर होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे जैसे आपको दे दिया 2/5, यहाँ पे अंश भी है और हर भी है। ठीक है, अब देखो दोहराते हैं इसको। दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण का अर्थ क्या है? संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना, उसको क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं बेटा? भाग देकर या बिना भाग देकर। ठीक है, अब देखो शांत दशमलव प्रसार, अगर शांत कब होगा? जब उसका जो हर है, उसका जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे वो 2 और 5 की पावर में निकले, 2 की पावर कुछ 5 की पावर कुछ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जहाँ पे 2 और 5 की रूप में ना आए वो क्या होगा आपका? अशांत। वो कैसा होगा? अशांत। ठीक है, अब देखो शांत दशमलव प्रसार में इसने बोल दिया, मान लीजिए x ये है और q का जब हमें अभाज्य गुणनखंड यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो ये आता है, ये आएगा तो वो क्या बन जाएगा? शांत। तो बेटा यहाँ पे अशांत में क्या होगा? जब इस रूप में ना आए। ठीक है, नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो जो भी आपको दिया हुआ है पहले उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, यानी कि उसको जितना आप छोटा कर सकते हो, काट सकते हो, काट दो। ठीक है, तो अब ये देखो 3 की टेबल में 3 के पहाड़े में आ रहा है 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 × 27। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 × 27। यहाँ देखो ये जा रहा है 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 0 0। अब ये किसकी में जा रहा है? 7 की में। देखो 7 चौका 28, बच गए कितने? 4, 7 7 49। ये देखो कितना जा रहा है? 7 पंजे 35, 0 और 0। ठीक है, तो अब इसको और नहीं काट सकते तो क्या बन गया ये? अब इसका बताना है क्या ये शांत है या अशांत। तो जब आप 500 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? देखो ध्यान से, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसको करोगे तो 5 दूनी 10, पाँचों पाँचों 25, फिर से 5 और 5। तो यहाँ से क्या आ गया? 500 बराबर है 2 और यहाँ से 5 की पावर 3। तो ये कैसा हो गया बेटा? शांत। कैसा हो गया? शांत। अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, यानी कि कितने बाद शांत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 3। 2 और 5 में जो हाईएस्ट पावर होती है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, आगे देखो 153/445 का दशमलव निरूपण करके दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। तो आपको बताना है पहले तो जब भी शांत है या अशांत है आपने क्या करना है? उसको उसकी सबसे छोटी फॉर्म में लिखना। कट रहा है तो काट के लिखना है। 3 के पाड़े में आ रहे हैं 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0। अब और भी कट रहा है, यहाँ से देखो 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब 50 के निकालना प्राइम फैक्टर। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पाँचों पाँचों 25, 5 एकम 5। तो क्या आ गया? 17/2 गुना 5 की पावर 2। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा? 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। किसकी पावर ज़्यादा है? 5 की। तो जो 5 की पावर है तुम्हारा आंसर। तो कितना आ जाएगा? 2 दशमलव स्थानों के बाद, 2 दशमलव स्थानों के बाद ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब आगे देखो, अब इसमें आपको चेंज नहीं करना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या किया है? आपको दिया हुआ है। तो यहाँ बेटा 5 की पावर 2, 2 की पावर 5, तो किसकी पावर ज़्यादा है? 2 की ना। कितनी? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 दशमलव स्थानों के बाद ये शांत हो जाएगा।
आ गया समझ? तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 13। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।